भी बताया, उसके अंदर चार्जर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। मैंने एक जगह देखा व्हील चेयर्स भी एंटर हो सकती हैं पेशेंट्स के लिए भी। सब उन लोगों की जगह दी हुई है, लेकिन इसमें शायद जिक्र नहीं किया गया था। हाँ। और या तो इंडिया में ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि यूट्यूबर ने बताया ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं आज एक नया चेहरा, नया मेहमान, नए लोग। तो कौन है, ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये तो खुद ही बताएंगे, मुझे तो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलोफ़र है और मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं आज तारिक साहब की मेहमान हूँ। और बस कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, कुकिंग करने का। अच्छा, बैक कैमरा इनसे बात हो रही थी तो ये कह रही थी कि अच्छा, ज़्यादातर कराची में अक्सर लोग मिलते हैं तो उनके कहीं ना कहीं वालिदैन जो हैं उर्दू स्पीकिंग जैसे लोग हैं या जो भी हैं, कहीं हैदराबाद से, कहीं दिल्ली से माइग्रेटेड होकर यहाँ आए। तो कराची में आप लोग को बताता चलो कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि पार्टीशन हुआ जब 1947 में इंडिया पाकिस्तान बना, तो इंडिया से मुस्लिम पाकिस्तान आए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर कराची की साइड, हैदराबाद की साइड आए। अच्छा, एक लतीफ़ा भी लोग कहते हैं कि जब वो लोग आए ना इंडिया से पाकिस्तान, तो जब वो पंजाब में पहुँचे, ये सच्चा या झूठ है आप लोग बताइएगा। वो लोग कहते हैं कि पंजाबियों ने कहा पाकिस्तान आ गए। तो कुछ भी नहीं, ये सच है या झूठ है। लेकिन हाँ। जब वो पाकिस्तान पहुँचे, पंजाब तक पहुँचे, तो पंजाब वालों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हाँ। तो इनको कहाँ से मतलब पूरा करेंगे या कहाँ से ये रहेंगे, तो उनको आगे बढ़ाते गए बिल्कुल कराची की साइड। तो अच्छा हो गया ना, पाकिस्तान भी बढ़ गया, लेकिन हमारा पूरा ख़ानदान इंडिया में रह गया। अच्छा, जामनगर आपके कुछ लोग यहाँ आए? कुछ लोग हैं यहाँ अच्छा। पर, मतलब सिर्फ थोड़े से ननियाल वाले आए और 2 ददियाल वाले आए, मतलब सिर्फ दादा अब्बू और वो। बाकी पूरा ख़ानदान, सब कुछ, चचा, बड़े अब्बू, सब कुछ वहीं पर है हमारा। वालिदैन यहीं पैदा हुए? वालिदैन यहीं है। नहीं, पैदा यहीं हुए? पैदा हुए हैं, हाँ। अम्मा यहाँ पैदा हुई, बाकी वहाँ पैदा हुए थे। और अब्बू यहाँ पैदा हुए, फुप्पो दोनों वहीं पैदा हुई, मतलब इंडिया आना जाना हो रहा है? मम्मी अब्बू का कहीं गए हैं? आज से 14 साल पहले, 19 साल पहले गए थे। वालिदैन अब्बू गए थे, अम्मी नहीं? अम्मी अब्बू दोनों गए थे। और वो लोग ट्रेन के सफ़र से गए थे और हम अकेले यहाँ पर बड़ा रो रहे थे। अच्छा। वो अब्बू अपने ददियाल से मिलने के लिए गए हुए थे ना, तो हम कह रहे थे हमें भी जाना है, हमें भी इंडिया देखना है, हमें भी जाना है, क्योंकि बहुत तारीफ़ें सुनी हुई, हर कोई ये कहता है इंडिया बहुत अच्छा है, इंडिया ऐसा है। यहीं जामनगर गए थे? राजकोट, जामनगर। अच्छा, बहुत हिस्टोरिकल शहर, बड़े पुरानी बिल्डिंगें, बड़े मतलब महाराजाओं के किले वगैरह। बिल्कुल, हवेली है इस तरह वहाँ बहुत सारी, मतलब ऐसी हैं कि ऐसा लगता है पुश्तैनी। वही उसी तरह की। बिल्कुल। तो खैर, वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद साथ साथ गपशप चलती रहेगी। थोड़ी बहुत या फुल आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुजराती केम छो, मजा मचो। अच्छा, तो जो लोग वहाँ से देख रहे हैं तो कमेंट्स करके बताएं ये सही कह रही है या गलत कह रही है। बिल्कुल। स्टार्ट करते और हैं। इंशाल्लाह हम गॉसिप में साथ साथ रहेंगे, गुजराती भी, काठियावाड़ी भी, ये भी बोलते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। तो वीडियो का टाइटल है पटना नमो भारत, रिपीट रेल, AC ट्रेन फर्स्ट लुक। एक यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, ट्रेन के ब्लॉग बनाता है। AC वाली ट्रेन होगी? जो भी होगी उसको देखते हैं, फिर गपशप करते हैं। ज़बरदस्त, चलिए। लिखा हुआ तो है AC ट्रेन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हर हर महादेव। आज की डेट, दिस इज़ 23 अप्रैल, सुबह के इट इज़ 9 o'clock और लोकेशन अगर आप देखोगे, दिस इज़ राजेंद्र नगर कोच केयर सेंटर। और जहाँ तक है, शायद मेरा पहला व्लॉग जो मैं वर्कशॉप से शुरू कर रहा हूँ। आप सबको पता ही है, आपके सामने आ रही है इंडिया की पहली 16 कोच वाली नमो भारत रैपिड रेल, या मैं कहूँ वंदे भारत मेट्रो। अगर आपको दिखाऊं, वहाँ जो आप देख रहे हो करंटली, वो वंदे भारत मेट्रो वहाँ डॉग्ड है या पार्कड है, आप कह लीजिए। जितनी परमिशन मिली उतना आपको कोशिश करेंगे इस वाले व्लॉग में दिखा पाएंगे, बिकॉज कल इनॉग्रेशन होना है बाय द PM और मैं रहूँगा कहीं और आपके सामने एक एक्सक्लूसिव व्लॉग तो बनता है। तो नमो भारत रैपिड रेल, जैसा आपको बताया, 16 कोच वाली फुली AC जो चलने वाली है बिटवीन पटना एंड जयनगर। तो मैंने सोचा आपका एक स्पेशल व्लॉग उसके लिए बनता ज़रूर है। सब ठीक काका? सब ठीक। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा पैन करके दिखाऊँ ना, ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज परमिशन पूरी नहीं है, बट आप देखिए वर्कशॉप। अगर आप देखोगे, इंडियन रेलवेज़ का एक ऐसा चैप्टर जो शायद आपके सामने कभी आज तक नहीं आया। कोशिश करेंगे इन फ्यूचर अगर आपको वो भी दिखा पाएँ। कल्याण का वेब 7 देख लीजिए। अब वहाँ अंदर जाने वाले हैं
पूरा वंदे भारत मेट्रो का जितना हो पाएगा आपको सब दिखाएंगे। शुरू करें ऐसे ही यार कॉमन हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूं आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं #इंडियन रेलवेज के साथ। इसका तो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो लाउंज हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, इसका तो मज़ा ही कुछ और है। और बाई चांस अगर आप टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो तो बस मज़े लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखो दूर से अगर आप देखो क्या वंदे भारत मेट्रो, नमो भारत रैपिड रेल, क्या लुक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 नंबर में, आपको पहले बता दूँ अथॉरिटीज़ की परमिशन लेकर ही हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव व्लॉग। बिकॉज पहले भी कुछ क्रिएटर्स आए हैं जिन्होंने यहीं से व्लॉग बनाया। आप देखो सबसे अच्छी बात है यहाँ भी अगर आप साफ़ सफाई पूरा अगर आप देखोगे, ये देखो ट्रेन पर अब ये पटना हावड़ा है, मधुबनी पेंटिंग्स आप वहाँ पर देख सकते हो। देखो ये है बिहार की पहचान। इनके बारे में मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, पढ़िएगा ज़रूर। मधुबनी पेंटिंग्स, बिहार आए और मधुबनी पेंटिंग्स प्लस अगर आपने लिट्टी चोखा नहीं खाया तो आप क्या बिहार आए। और बिहार में अब आपको मिलेगा त्रिवेणी संगम, जैसा मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वंदे भारत आपको मिलेगी, नमो भारत आपको मिलेगी और अब मिलेगी अमृत भारत। एक तो पहली थी, अब एक और अमृत भारत आपके सामने बिहार से। देखिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। कलर आप देखिए, आई गेस लाइट्स इन्होंने शायद अब ऑन कर दी हैं। मूवमेंट भी यहाँ से होगा, कोशिश करेंगे जितना आपको दिखाने वाले हैं। जैसा आपको बताया आज की डेट 23 हो गई, कल इसका इनॉग्रेशन होगा। तो अब ये रैक यहाँ से जाएगी जहाँ तक है जयनगर। अभी अगर आप देखो 9 o'clock तो सुबह 11 बजे बता रहे हैं, शायद अगले 2 घंटे में यहाँ से मूव होगी। फिलहाल यहाँ पर सब मेंटेनेंस वगैरह चलता हुआ, कोशिश पूरी करेंगे जितना भी आपको दिखा पाएँ। देखो अगर आपको याद हो जो अहमदाबाद वाली है पहली वाली, वो 12 कोच की है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा 16 कोचेस। देखिए नमो भारत, वाह फर्स्ट लुक आप देखो कितना सही लगता है। अगेन पूरा मेक इन इंडिया, ये हो गया ICF में बनी, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। पूरा आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये देखो अंदर का पायलट केबिन वगैरह जितना भी हो पाएगा सब पूरा आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूं वीगो ऐप, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स, चाहे वो होटल्स हो चाहे वो फ्लाइट्स। और अगर आप मेरी तरह लास्ट मिनट पर टिकट बुकिंग करते हैं तो वीगो आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ट्रैवल लोडिंग ऐप। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट जरूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे एक्साइटिंग फीचर्स प्लस IRCTC का ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है वीज़ा सर्विसेज प्लस बस बुकिंग का ऑप्शन भी। वीज़ा सर्विसेज जो बनाते हैं आपके वीज़ा प्रोसेस को एकदम आसान और स्मूथ। और अब आप वीगो पर ऑनलाइन बस बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए विथ वीगो। फाइनली आप देख लीजिए वंदे भारत की, यहाँ पर नमो भारत की लाइट्स वगैरह सब ऑन कर दी गई है। फिलहाल AC ऑफ है, बट आप देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पर आप इंटीरियर देखो। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मली मुंबई लोकल ट्रेन में आपको ये जो है प्लास्टिक मिलता है, बट देखो यहाँ पर इन्होंने कुशन लगा रखा है। तो 4-5 घंटे की जब आप जर्नी करोगे तो ये होगा बिल्कुल एकदम आरामदायक। सबसे पहले आपके लिए पूरा इंटीरियर का टूर आपको पूरा दिखाना बनता है। सबसे पहले यस दिस इज़ वॉशरूम, बिल्कुल ये मानिए जैसा वंदे भारत में आपको वॉशरूम है एकदम चमकदार। और देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज़ बिहार। पहले आपको ये दिखा दूँ, मेरे को लगा था शायद ये ICF की है, बट दिस इज़ RCF, हाँ कपूरताला, बिकॉज दिस इज़ बिहार। तो यहाँ पर आपको पता है लोग किस तरह से ट्रेन्स को आप कह लीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो आने वाले टाइम में वो सबसे बड़ी बात होगी देखने वाली। आप पूरा यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट देख लीजिएगा। देखो ये 2025 की मेट्रो है, बट आप देखो सीट्स पर इन्होंने चार्जर नहीं दिए। आप देखो वो नहीं है, आपको उठ के आना है, अपना चार्जर यहाँ लगाना है। बट सबसे अच्छी बात है देखो मोबाइल होल्डर इन्होंने यहाँ दे दिए। अब बाकी कहानी आप समझ जाइए। इमरजेंसी यूनिट आप ये देख लीजिएगा, लगेज का फर्स्ट क्लास रखने का हो गया। बाई चांस अगर सामान आपके पास और है तो नीचे भी अगर आप देखोगे स्पेस इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास दी है। पूरा आप देखो सेफ्टी के हिसाब से CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ हो गए। और ये गेट जो आप देख रहे हो दिस इज ऑल ऑटोमेटिक्स। इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू टू बिहार, इंडियन रेलवेज वेलकम्स यू टू द न्यू फ्यूचर। क्या लुक है यार, देखो AC भी ऑन कर दिया। पूरा ट्रायल अभी ट्रेन का फिलहाल यहाँ चल रहा है। सब देखो ये इंडियन रेलवेज की आई गेस मेट्रो के मामले में पहली ट्रेन आपको मिलेगी जहाँ पर आपको स्टेशन की सब इन्फॉर्मेशन भी, बिकॉज अभी फिलहाल ये बंद है। ऑटोमेटिक गेट्स वगैरह सब आप देख लीजिएगा, सब कुछ हो गया। पूरी कैपेसिटी अगर आप देखोगे 16 कोचेस
पूरा इंटरकनेक्टेड। पैसेंजर कैपेसिटी बात करते हैं तो दिस इज़ अराउंड 2000। सोचिए वो पहली वाली 12 कोचेज़, बट इस वाली में आपको मिलेंगे लगभग 2000 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। कॉस्टिंग का फिलहाल अभी बताया नहीं गया है कि यहाँ से लेके पटना से जयनगर की कॉस्टिंग क्या आएगी, वो मैं कोशिश करूँगा आगे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इंटीरियर वाइज देखिए, ये जो आपको मिल रहा है बिल्कुल वंदे भारत लुक है, विदाउट एनी डाउट मैं कह सकता हूँ। बट बाय एनी चांस अगर कोशिश कर सकते हैं, जैसे उसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव है, बाय एनी चांस अगर इसमें एक कोच ओनली फॉर लेडीज़ अगर डिज़ाइन हो जाता या कुछ ऐसा, मतलब समथिंग मे बी मोर प्रीमियम, अगर बाई चांस कोई ट्रैवल करना चाहे। बट इंटीरियर पूरा आप देखिए, वॉशरूम वगैरह आपको पूरा दिखाई दिया। ये देखो वेस्टिब्यूल आप देखो कितना सुंदर कनेक्टेड। भाई सोचो ये तो अब हमारे देश की मेट्रो ट्रेन है ये है फ्यूचर, ये है नमो भारत। इंटीरियर आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट क्लास, बस रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, साफ़ सफाई प्लीज़ बनाए रखें और प्रॉपरली इसको यूज़ कीजिएगा। देखो आने वाले टाइम में सब पता लग गया। करंटली ऑपरेटिंग स्पीड कुछ बता रहे हैं 110, बट लेट्स सी कितना अब ये जाएगी। कैपेसिटी तो आएगी 140-150 आराम से होनी चाहिए, बट देखते हैं। पूरा आप देखो इमरजेंसी एग्जिट वगैरह सब हो गया, ग्लास वगैरह आप देखो। ये है कुछ बात। हमारे संग हमारे एक रेल फैन राहुल भाई मौजूद हैं फ्रॉम ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। राहुल भाई डिवीजन दानापुर, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में नमो भारत, क्या कहने, हाँ नमो भारत, अमृत भारत और आपने जैसा बोला त्रिवेणी संगम, तीनों आपको बिहार में मिलेंगे। ये तो हम मुंबई के पास भी नहीं है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आप आए हो मुंबई से भागते हैं। और भैया पता भागते हुए यहाँ फ्लाइट का टिकट करते, वो मैं नहीं बता रहा आपको कितना महंगा टिकट पड़ा है। भाई लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट तो बनता है। राहुल भाई आपसे जानना चाहेंगे इस वंदे भारत के मेट्रो के स्टॉप्स क्या क्या होने वाले, जरा बताइएगा। जयनगर से चलने के बाद सबसे पहले मधुबनी हम रुकेंगे, हाँ, फिर सकरी, दरभंगा होते हुए फिर समस्तीपुर, मोकामा, फिर हम लोग पहुँचेंगे पटना के लिए। ये हमारे स्टॉप्स होने वाले हैं। हाँ रूट होने वाला। कुछ फेयर का कुछ अंदाजा भी आया है? तो अनाउंस कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से राउंड अबाउट 500 होना चाहिए, 400-500 रुपये। 400-500 बट लेट्स सी, बट ऐसे वेदर में जब टेम्परेचर 40 डिग्री, बाहर अभी से धूप इतनी तेज हो रही है कि हम लोग बाहर वेट नहीं कर पा रहे। पूरी आपको सोचिए AC ट्रेन मिल रही है। बस अब छोटा सा रिक्वेस्ट है बिहार के लोगों से कि इस ट्रेन को जिस तरह से गवर्नमेंट ने दिया है हमारे लिए, हाँ, अच्छी कनेक्टिविटी के लिए, तो आप लोग भी बस इसका अच्छे से ख्याल रखो, अपना समझो भाई, इसको गंदा मत करो। रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई आप सोचिए जब सरकार इंफ्रा पे इतना खर्च कर रही है, और अभी तो बहुत हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हाँ, और सोचिए आने वाले टाइम में जो रेलवे स्टेशन पे डेवलपमेंट वगैरह भी हम देख रहे हैं, जितने रेलवे स्टेशन से उनको नया बनाया जा रहा है। जयनगर स्टेशन का भी रिडेवलपमेंट हुआ है, सहरसा रेलवे स्टेशन का भी रिडेवलपमेंट। भाई ऐसा लग रहा है बिहार में तो बाहर इंडियन रेलवेज बाहर ला के ही छोड़ेगी। हाँ, और जब भी आप प्लीज कमर्शियल रन करने वाले हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच राहुल भाई, आप हमारे संग हैं बिहार में पहली बार। अरे राहुल भाई हमारे संग एक हमारे रेल फैन जिन्होंने हमको सब गाइड कर रहे हैं। सबके तरफ से जो लोग बिहार के व्यूअर हैं भैया के, मैं आप सबके तरफ से भैया को वेलकम करता हूँ बिहार में। अरे थैंक, बिहार को तो निहार, भारतीय रेलवे में आपका स्वागत है। देखो बिकॉज आप क्या कमर्शियल जर्नी करोगे तो शायद ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोच आप देख लीजिएगा, ये C14 हो गया पूरा, आप देखो यहाँ पर मेंटेनेंस का पूरा काम चलता हुआ। बट इन्होंने यार ये जो ये चार्जिंग पॉइंट का दिया है ना, ये चीज़ कुछ समझ नहीं आई। आपको क्या लगा ज़रा कमेंट करके बताइए। बिकॉज कायदे से देखो, आपको पता है वंदे भारत में चेयर कार हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, हर कोच पे आपको सीट चाहिए। यार कोई भी अपना मोबाइल अपनी छाती से दूर नहीं करना चाहता। ये जो सिस्टम है, और स्पेशली क्या आप लोगों पर भरोसा कर सकते हो कि आपका मोबाइल यहाँ सेफ़ है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मे भी आने वाले टाइम में शायद इसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। लेट्स सी। अभी तो वंदे भारत स्लीपर भी आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। पूरा आप देख लीजिएगा, सब यहाँ पर टेक्निकल काम, पूरा यहाँ पर टेक्निकल काम चल रहा है। सब टाइम लगेगा, बट येस बिल्कुल छमछमाती नमो भारत आपके सामने। नमो भारत का इंटीरियर का पूरा टूर चल रहा है। अब आए हैं बिल्कुल फर्स्ट कोच, आप कह लीजिए लास्ट कोच, दिस इज़ C16। देखो मेरे को आपको ये दिखाना है बिकॉज ये मेट्रो है कंपेयर टू वंदे भारत, आप कह लीजिए इसमें लोग ज़्यादा रहेंगे। तो आप देखो इन्होंने जो आगे वाला कोच है, इन्होंने यहाँ पर देखो ये पूरी एक ऐसी शील्ड डाली है ताकि लोग आगे की तरफ नहीं जाएं। आप देख रहे हो ना, बिकॉज आगे पूरा वो केबिन हो गया, ड्राइवर्स केबिन आप कह लीजिए। तो देखो पूरा इन्होंने यहाँ पर ये बनाया। ये चीज़ देख के अच्छी लगी। ज़रा आपको कोशिश करेंगे जितना दिखा पाएँ। देखो पूरा अभी यहाँ पर सब काम, पूरी तैयारी चलती हुई। उम्मीद यही है कि कल तक पूरी
ये वंदे भारत मेट्रो तैयार हो जाएगी, आप पूरा देख लीजिएगा। स्पेशल असिस्टेंस वाला ये वॉशरूम आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी खोल के आपको ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, बट ये कुछ एक अलग लुक यहाँ पर नमो भारत का ये देखने को मिला है। प्लीज़ तो जब भी आप आ रहे हैं ये ज़रा मिस ना करें। इनकेस अगर आप C16 में ट्रैवल करने वाले हैं, पूरा आप देखो स्पेस, देखो जो इन्होंने गेट के आसपास स्पेस बनाई है ना, बिकॉज एक साथ इतने लोग बोर्ड करेंगे। काश यार ये चीज़ वंदे भारत में, आई नो स्पेस शायद कम पड़ेगी, बट स्टिल ये देखो पूरा आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये पूरा टेक्निकल है पूरा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बिकॉज ये ज़्यादा आपको नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ ये देख लीजिएगा। यस, फ्रंट का पूरा आई गेस सेम जैसा वंदे भारत का केबिन लुक है, बिल्कुल वैसा। ये देखो पूरा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आप ही समझिएगा, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस, ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। बट पूरा आप देखो, मतलब यहाँ लिटरली ऐसा लग रहा है ट्रेन में, ट्रेन कितनी स्पेशियस है। पूरा आप देखो, मज़ा आया। कोशिश करेंगे जब कमर्शियल जर्नी करेंगे, अगर ये भी आपको दिखा पाए। देखो ये अच्छा लगा यार, ये लुक इन्होंने जो दिया। पूरा वॉक करते जाइए और सोचो बाई चांस, मैं तो बोलता हूँ आपको, अगर आपने खाना खाया, लंच या डिनर जो भी अगर आपने किया है, एक कोने से दूसरे कोने आप वॉक कर लो बस हो गया पूरा काम। सोचिए 16 कोचेज़ हैं, इतनी लंबी आप यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। सब टेक्निकल जितनी चीज़ें हैं सबको यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है, वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम वगैरह पूरा आप देख लीजिएगा। यस, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। देखो उम्मीद ये थी अगर मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन का मूवमेंट दिखा पाऊँ, बट यहाँ आप समझिएगा फ़िलहाल चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं और मुझे पहुँचना है कहीं और आप यहाँ देखिएगा लेजेंडरी, हमारे राहुल भाई बता रहे हैं, लेजेंडरी संपूर्ण क्रांति आप देख लीजिए, राजेंद्र नगर से दिल्ली। ये आप ट्रेन भी यहाँ पर देख सकते हो, यार्ड में आती हुई, मेंटेनेंस वगैरह इसका भी सब कुछ होगा पूरा। आप सोचिए इंडियन रेलवेज़ एक ऐसा सिस्टम जो एवरीडे आप मान लीजिए कम से कम 10,000 ट्रेन्स हैंडल करती है, इतने सारे एम्प्लॉयज़। भाई इस सिस्टम की तो जितनी बात करें उतनी कम। अब कोशिश यही है, अमृत भारत, बिहार की दूसरी अमृत भारत भी आपके सामने है बहुत जल्द। ठीक है, सो दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। वंस अगेन थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपने हमारी इतनी हेल्प की। सुबह 7 बजे ये उठ के आए, बस ऐसे सपोर्ट मिलता रहे, ऐसे दोस्त मिलते रहें बस। अब ये तो कह सकते हैं कि बिहार में हमारे भैया एक दोस्त हैं और पीछे आप देख सकते हो नमो भारत वहाँ पर। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। साफ सफाई बनाए रखो प्लीज़, गंदगी मत फैलाओ। रिक्वेस्ट और कुछ नहीं, सरकार रेलवेज इतना कर रही है, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और जो कर दो कि बिहार वाले किसी से कम नहीं, अगर ठान लिया ना तो हाँ करके दिखाएंगे। हाँ, जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी हम यही बोले, बिहार को निहार ठा। एक बार जोर से बोलिए तो सही, हर हर महादेव। जी जनाब, ये थी नमो भारत बिहार के लिए जो इनॉग्रेशन होने वाला है, और इस वक्त वो एक यार्ड में खड़ी हुई है मेंटेनेंस का। जब एक चीज़ बन जाती है ना, तो लास्ट मोमेंट में भी उसकी एक एक चीज़ चेक हो रही है, कहीं कोई 19-20 ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई मशीनरी, इलेक्ट्रिक तारें हमारे जो भी है, एक फाइनल टचिंग भी होती है। फिर उसके बाद अप्रूवल मिलता है, बिल्कुल, फिर उसके बाद वो पटरी पे दौड़ेगी, इनॉग्रेशन होगा। तो जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया, उसके अंदर चार्जर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। मैंने एक जगह देखा व्हील चेयर्स भी एंटर हो सकती पेशेंट्स के लिए भी। वो जिक्र नहीं किया उन्होंने, जो हाँ, मैंने उसे देखा। हैंडीकैप जैसे लोग होते हैं, माजूर होते हैं यार। वॉशरूम देखो क्या खूबसूरत बना हुआ है प्लेन जैसी फीलिंग्स आ रही थी। तो वो जो व्हीलचेयर की जगह है ना, वो उन लोगों के लिए कि जो मतलब माजूर है व्हीलचेयर के, तो उनके लिए भी वो समझ लो कि जगह दी हुई है, लेकिन इसमें शायद जिक्र नहीं किया गया था। हाँ। और या तो इंडिया में ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि यूट्यूबर ने बताया ही नहीं कि भाई कोई मसला नहीं है, ये है तो चीज़ लाजमी है, मतलब होनी चाहिए। मगर स्पेस अच्छा था। हाँ, स्पेस काफ़ी बहुत मतलब माशाल्लाह। और जो सीट्स थी, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही थी सोफे वाली। हाँ। हम जाएंगे बैठेंगे ना, सोफे वाली फीलिंग्स तो आएंगी। आपको जब लंबा सफ़र करना होता है तो जाहिर सी बात है कि हम ज़्यादा कंफर्ट ही लंबा सफ़र कर पाएंगे, वरना तो थक जाएगा इंसान। और इंसान को अच्छा, फिर गर्मी, शदीद गर्मी, तो उसमें AC कोच है ये। और अभी तक फेयर जो है, टिकट जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल में वो अनाउंस नहीं किया है। बिल्कुल। लेकिन जितनी गर्मी हो और AC ट्रेन अगर बिहार वालों को मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बार बार एक चीज़ की बात हो रही है, तो मैं भी कमेंट्स के ज़रिए से पूछना चाहूँगा कि क्या बिहार में पान, गुटखा, बीड़ी ये चीज़ें ज़्यादा हैं क्या? बार बार सफाई का ख्याल
कब तो बोला जा रहा है? आप हर चीज़, जब आपके लिए कोई चीज़ नहीं आती है तो हम वही कहेंगे ना कि यार थोड़ा सा ध्यान रखना, यार थोड़ा सा। अब वो उन्होंने वीडियो में बनाकर और इसलिए बताया है कि अभी तो ये लॉन्च हुई है, अब ये पटरी पर दौड़ेगी, मगर उसकी इतनी आवाज़ भी नहीं होगी क्योंकि ये जहाज़ की तरह दिख रही थी मुझे तो नहीं बिल्कुल। आवाज़ वाकई नहीं होगी क्योंकि हमें आदत हो गई ना ट्रेन पता ही नहीं चलेगा। आवाज़ हमें लगता है ना ट्रेन का मतलब छक 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 छक। हाँ। हमारे यहाँ तो ये भी कहने वाले कहते हैं, आपने किया वैसे ट्रेन में सफ़र? बहुत बार। अच्छा, कहते हैं कि हफ्ते तक तो ऐसा दिमाग लग से रहा नहीं होता है- हटती। ऐसा लग रहा होता है कि अभी भी सफ़र में है। हाँ, दिमाग से नहीं हटती, जब सो रहे होते हैं ना चिक 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 चिक, क्या ऐसा लग रहा होता है। तो ऐसा खैर। नहीं है वहाँ पे, अब चिक चिक खत्म हो हाँ। गई है। और अच्छा, वाकई एक और बहुत चीज़ तरक्की शायद होगी। आपने नोट किया नहीं कि इंडिया का टोटली ट्रेन का जो सिस्टम है बिजली पर हो गया है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी यानी आपसे। ट्रेन चल रही है, ऊपर तार दिख रही है, तारों तो ऊपर से एक कनेक्शन लगा होता है और पूरा जहाँ जहाँ ट्रेन चलती है तो कनेक्शन उस तार को टच रहता है। बिल्कुल, तारों के साथ कनेक्शन डीजल है उसका। पेट्रोल ये खत्म, तो बिजली धुआं, से बस धुआं। खत्म, सब खत्म। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अरे अच्छा, मुझे तो ट्रेन के नीचे जो वो महिला सफाई कर रही थी, महिला जी, मुझे सफाई वो भी मुझे ये अच्छा लगा कि यार आप उसके नीचे की भी सफाई चल कर रही रहे है। हैं, पूरी जगह भी साफ सफाई के सुथरी। मामले तो अभी आप देखेंगे कि इंडिया में यकीन करो इस चीज़ का बहुत ख्याल है, बहुत ख्याल है। और हमें इसलिए ज़्यादा फील होता है कि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे तुम समझो कि अक्सर मैं कराची में देखता हूँ तो कुछ इलाकों की सफाई है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि बुरी हालत है बहुत। मतलब है कि सफाई के मामले में ऐसे शहर भी हैं इंडिया के कि मतलब आप व्लॉग देख रही हैं तो आपको बाकायदा आप नोट करेंगे कि मुझे कोई कचरा दिखे। मैं वही नोट कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि कहीं तो कचरे का ढेर दिख रहा हो। नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल। तो बस सबसे मतलब आखिर में ही दे देते हैं मुबारकबाद बिहार वालों को कि आने वाली ये ट्रेन, और बस सफाई का ख्याल रखें। दोबारा होने की बात को रिपीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।